नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आज का वाक़या ग़ज़वा बदर के हवाले से। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े और मशहूर सहाबा में से एक हैं। जंग बदर के मौका पर आप फरमाते हैं कि जब मैं सफ बस्ता था तो मैंने अपने दाएं और बाएं जानिब देखा तो मेरे साथ दोनों तरफ अंसार के दो कम उम्र लड़के मौजूद थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे साथ अगर कवि और मजबूत असाब के मालिक जवान लड़के होते तो मेरे लिए आसानी रहती और मुझे अच्छी मदद जंग में मिलती। इतने में इन दोनों लड़कों में से एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने कहा, हाँ मैं पहचानता हूँ, लेकिन तुम्हारी क्या गर्ज है? उसने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि अबू जहल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुग़लज़ात बकता है। उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं आज उसको मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। मुझे उसके इस सवाल और जवाब पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे लड़के ने भी यही सवाल किया, अबू जहल का पूछा, और उसने भी वही कहा जो पहले लड़के ने कहा था। अचानक मेरी नज़र अबू जहल पर पड़ी। वो मैदान में दौड़ता फिर रहा था और सफ़े दुरुस्त करवा रहा था। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा मतलूब वो रहा जिसके बारे में तुम सवाल करते हो। ये सुनते ही वो दोनों यकदम इंतहाई तेजी से भागे और अबू जहल के पास जा पहुंचे। उन दोनों के हाथ में तलवारें थीं। उन्होंने जाकर अबू जहल पर हमला कर दिया। ये दोनों साहबजादे मुआज बिन अम्र और मुआज बिन उफरा हैं। मुआज बिन अम्र कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबू जहल को कोई नहीं मार सकता, वो बड़ी हिफाजत में रहता है। मुझे उसी वक्त से इश्तियाक था कि मैं अबू जहल को मारूंगा। ये दोनों साहबजादे पैदल थे और अबू जहल घोड़े पर सवार था। अबू जहल सरदार भी था और जबरदस्त किस्म का नडर सिपा सालार भी था। बड़े बड़े शहजोर उससे जंग करते हुए, उसका मुकाबला करते हुए घबराते थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ये पैदल थे और वो सवार था, और यकीनन एक सवार पर हमला करना इंतहाई मुश्किल है पैदल चलने वालों के लिए। इसलिए इनमें से एक ने अबू जहल के घोड़े पर हमला किया और उसकी टांग पे हमला किया, और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला किया, जिससे घोड़ा और अबू जहल दोनों गिर गए। अब अबू जहल के लिए उठना मुश्किल था। इन्होंने उसको मजीद जख्मी किया और वहां से वापिस आ गए कि अबू जहल ऐसे ही तड़पता रहे। ताहम मौज बिन उफरा के भाई ने अबू जहल पर मजीद हमला किया और उसको मजीद जख्मी कर दिया ताकि वो मैदाने जंग से उठकर भाग ना जाए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस तरह अबू जहल जैसा नामी ग्रामी सरदार जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बिलखुसूस गुस्ताखियां करता था और बहुत जुल्म करता था, वो अपने अंजाम को पहुंचा और दो छोटे बच्चे उसकी हलाकत का बाइस बने। मुआज बिन अम्र कहते हैं कि जिस वक्त मैंने अबू जहल पर हमला किया, उसका बेटा अकरमा भी मौजूद था। उसने मेरे मोंडे पर हमला किया, जिससे मेरा हाथ कट गया और खाल के साथ लटकने लग पड़ा। मैंने उस हाथ को अपनी कमर के पीछे कर लिया और एक हाथ से दिन भर लड़ता रहा। जिस वक्त उस हाथ ने मुझे बहुत तकलीफ दी तो मैंने उसे अपने पाँव में रोंद कर खींचा, जिससे मेरा वो हाथ बाजू से जुदा हो गया। नाज़रीन कराम, ये हैं वो कुर्बानियाँ, ये हैं वो अज़मतें जिनकी वजह से दीन इस्लाम हमारी ज़िंदगियों में शामिल हुआ और हमारा ये दीन कायम रहा। इन छोटे छोटे बच्चों का ये वाक़या हमें हुर्मत इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क के बारे में बताता है। अल्लाह ताला हमें भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करने की तौफीक दे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क और लगन अता फरमाए।
امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ صدق اللہ العظیم۔